तुम्हारी माँ का प्यार तुम्हें कभी नजर ना आया? तुम्हारे बाप की घिसी चप्पल, फटी शर्ट और फटा पैंट कभी नजर ना आया? कि उसने पुराने कपड़े भी ना बदले, फट गए तो सुई धागे से सिल सिल कर गुजारा किया, पर बेटी को अच्छे कपड़े पहनाया, बेटे को अच्छा कपड़ा। बाप का मोबाइल छोटा है, बच्चों का मोबाइल बड़ा है। कभी ना सोचा ना, कभी माँ बाप के उस बलिदान को कभी तुमने देखा ही नहीं, उस त्याग को, माँ बाप की उस तपस्या को तुमने देखा ही नहीं। आजकल के बच्चे ना बड़े अजीब प्रकार का व्यवहार करने लग गए हैं अपने माता पिता से। एक बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, हम जानते हैं। ये वही बच्चा है जब छोटा था तो माँ से पूछता था, माँ ये क्या है, माँ ये क्या है, इसे क्या कहते हैं। माँ सब बताती थी। जिसने इसे सब बताया उसी माँ को कहता तुम कुछ नहीं जानती हो। एक बात बताएं मेरे नौजवान दोस्तों, कितने भी पढ़ जाओ, कितने भी योग्य हो जाओ, कितनी भी डिग्रियां पालो, और तुम्हारी माँ कितनी भी बड़ी अंगूठा छाप क्यों ना हो, उस अंगूठा छाप माँ से पढ़ा लिखा बेटा सारी जिंदगी तुम पढ़ लो, परंतु उस माँ से ज्यादा तुम जान ही नहीं सकते जितना वो जानती है। छोटे छोटे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं माँ बाप से, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। जब बच्चा पैदा होता है ना तो माता पिता बच्चे के पैदा होते ही प्लानिंग करने लग जाते हैं, बड़ा होएगा तो कहाँ पढ़ाएंगे इसे। स्कूल देखने लग जाते हैं, ये स्कूल अच्छा है या ये वाला अच्छा है या ये वाला। जो सबसे टॉप का स्कूल होगा, माँ बाप उसी में अपने बच्चे को पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी बच्चे को पता नहीं है कि स्कूल अच्छा और बुरा क्या होता है। माँ ने, तुम्हारी अनपढ़ माँ, तुम्हारा अनपढ़ बाप, देखो तुम्हारी प्लानिंग कितनी परफेक्ट कर रहा है तुम्हारे लिए, और तुम बड़े हो किसी बाप को, इसी माँ को जो तुम्हारे लिए अच्छी प्लानिंग कर रही है, उसी को तुम कह दोगे कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। पढ़ा लिखा कर स्कूल जब पूरा हो जाता है तो माँ बाप कॉलेज की प्लानिंग करने लग जाते हैं कि अच्छे से अच्छे कॉलेज में एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। बाप की चप्पल घिस जाती है काम करते करते, फिर भी चप्पल नहीं बदलता कि पैसे वेस्ट ना हो, बच्चे की पढ़ाई में लगेगा। ओवर काम करता है, एक्स्ट्रा काम करता है, थक गया है फिर भी काम करता है तुम्हारा बूढ़ा बाप। तुम्हारी माँ 4 घर बर्तन मांजने जाती है। जो बेटा, जिसकी माँ असमर्थ है आर्थिक रूप से, उसकी माँ बर्तन मांजती है, ज्यादा काम करती है। सपना देखा है उस बर्तन मांजने वाली माँ ने, उस रिक्शा चलाने वाले बाप ने, कि मेरा बेटा पढ़ लिख जाए। पर वही बच्चे पढ़ लिख करके, देखो तुम्हारा बाप कहीं भी हो, किसी भी पद पर हो, मेहनत तो करता है ना। रिक्शा चलाने वाला बाप भी मेहनत करता है, नौकरी करने वाला बाप भी मेहनत करता है, और बिजनेस, तुम्हारा बाप किसी भी स्थिति का हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला तुम्हारा बाप हो, मजदूरी करने वाला हो, बिजनेस करने वाला, भाई मेहनत करता है ना तुम्हारा बाप, काम करता है ना। अपने बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप सारी खुशियों का बलिदान देते हैं। अरे आज के युग में बच्चे पालना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना इतना भी आसान नहीं है जितना आसान बच्चों को लगता है। फिर भी वही बच्चे कल बड़े होके कहेंगे, अरे आपने हमारे लिए किया ही क्या है। जबकि हर प्लानिंग माँ बाप करते हैं। स्कूल कैसा हो, कॉलेज कैसा हो, पैसे कम पड़ते हैं, लाख रुपए कर्जा लेता है 5% में, मेहनत ज्यादा करता है, बेटा पढ़ जाए, कर्जा तो मैं चुका दूंगा किडनी बेच कर। माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी किडनियां भी गिरवी रखना हो ना, यदि किडनियां भी गिरवी रखी जाती होंगी ना, तो माँ बाप किडनियां भी गिरवी रख के बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसे होते हैं माता पिता, और ऐसे केवल एक के नहीं, सबके माता पिता होते हैं। बाद में वही बच्चे ताने मारते हैं, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। जब माँ बाप देखते हैं बच्चा बड़ा हो गया है बेटा, तो माँ बाप प्लानिंग करने लगते हैं, इसकी शादी करनी चाहिए, तो बड़ा घर बनाने लगते हैं। अपने घर के ऊपर 1-2 कमरा बना देते हैं कि बहू यहाँ आकर रहेगी, बहू को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरी अटैच व्यवस्था कराते हैं सब प्रकार की, बहू को दिक्कत ना हो, बेटे को दिक्कत ना हो। पढ़ी लिखी बहू आएगी,
पहले से प्लानिंग माँ बाप करने लग जाते हैं। तभी अभी माँ बाप ने घर में कमरा बनवाया ही था, छत के ऊपर, छत में अटैच कमरा बढ़िया व्यवस्थित बनवाया था। तभी बेटे ने पता चला कि बेटा किसी लड़की के साथ भाग गया और बाद में माँ बाप ने कहा बेटा तुम कहाँ हो, आए नहीं। पापा अब हम बड़े हो गए हैं, हम अपना निर्णय लेना जानते हैं। क्या निर्णय ले लिया? पापा हमने शादी कर ली। शादी कर ली तुमने? हाँ हमने कर ली शादी, कोर्ट मैरिज कर लिया है, मंदिर में जाके माला पहन लिया। सोचो उस बाप को कितना बुरा लगेगा, जिस बाप ने तुम्हारे विवाह की सारी प्लानिंग की। माँ बेटे की बहू के लिए ना पहले से ही हार वार बनवाना शुरू कर देती है। ये बहू के लिए हार रहेगा, ये बेटी के लिए ये है। जब बेटियां भाग जाती हैं या बेटे भाग कर शादी कर लेते हैं तो आप सोच नहीं सकते कि माँ बाप के जो अरमान थे, जो सपनों का एक पुलिंदा बांधा था माँ बाप ने, बेटे के विवाह ऐसे करूंगा, यूं करूंगा। अब बड़े हो गए हैं बेटे, हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। आज तक हर निर्णय माँ बाप ने लिया है और एक भी निर्णय गलत लिया हो तो बताओ, तो क्या तुम्हारे विवाह का निर्णय माँ बाप गलत लेते? ऐसा कैसा विवाह कर लिया कि अपने विवाह में अपने बाप को तुमने नहीं बुलाया, अपनी माँ को नहीं बुलाया। इतने भी पढ़ लिख ना जाओ मेरे दोस्तों कि अपने विवाह में, अपनी शादियों में अपने माँ बाप को ही बुलाना भूल जाओ, अपने ही विवाह में अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेना ही भूल जाओ। ऐसी पढ़ाई यदि आप पढ़ रहे हैं कि उस पढ़ाई से अपने माँ बाप को भूल जाओ, तो ऐसी पढ़ाई से अच्छा वो अनपढ़ बेटा है जो अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेता है। क्या विद्या हमें अपने माता पिता से दूर करती है? यदि माँ बाप से दूर करने वाली विद्या पढ़ रहे हो, यदि आपकी ये विद्या है तो धिक्कार है ऐसी शिक्षा को, जो आपकी शिक्षा आपके माता पिता से आपको दूर कर दे। हमें ऐसे बेटे चाहिए, ऐसी शिक्षा चाहिए जिस शिक्षा से श्रवण जैसे बेटे तैयार होते हो। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिस शिक्षा से राम जैसे बेटे तैयार होते हो। ऐसी शिक्षा चाहिए जिस शिक्षा से महाराणा प्रताप जैसे और झांसी की रानी जैसी बेटियां तैयार होती हैं। हमें ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए जिस शिक्षा से हमारा बेटा अपने माँ बाप को ही छोड़ के भाग जाए, बेटी अपने माँ बाप को छोड़ के भाग जाती है। किसी लड़के से प्यार के चक्कर में भाग गई, लड़के से प्यार किया तुमने, तुम्हारी को लड़के का प्यार दिख रहा है कि लड़का मुझसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारी माँ का प्यार तुम्हें कभी नजर ना आया? तुम्हारे बाप की घिसी चप्पल, फटी शर्ट और फटा पैंट कभी नजर ना आया कि उसने पुराने कपड़े भी ना बदले, फट गए तो सुई धागे से सिल कर गुजारा किया, पर बेटी को अच्छे कपड़े पहनाया, बेटे को अच्छा कपड़ा। बाप का मोबाइल छोटा है, बच्चों का मोबाइल बड़ा है। कभी ना सोचा ना, कभी माँ बाप के उस बलिदान को कभी तुमने देखा ही नहीं, उस त्याग को, माँ बाप की उस तपस्या को तुमने देखा ही नहीं। कैसी संतान हो तुम, और कहते हो हम पढ़े लिखे हैं। यदि इसका नाम पढ़ा लिखा है तो हे भगवान ऐसी शिक्षा मुझे ना देना, ऐसी शिक्षा से मुझे बचाना जो मुझे मेरे संस्कारों से दूर कर दे। मेरे संस्कार क्या है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। माँ बाप का आशीर्वाद सदा मुझे मिलता रहे, ऐसी शिक्षा देना है भगवान मुझे, जिस शिक्षा में, जिस ऐसी पढ़ाई पढ़ूं मैं, जिस पढ़ाई को पढ़कर मरते दम तक मैं माँ बाप का आशीर्वाद लेता रहूं और अपने आप को माँ बाप का ऋणी मानूं सारी जिंदगी कि मैं माँ बाप का ऋणी हूं। मेरे मुंह से ये लफ्ज ना निकले कि मैं माँ बाप से कहने लग जाऊं तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। ऐसा बेटा मुझे ना बनाना हे विधाता कि मैं मुंह से ये निकालूं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। मैं माँ बाप से कोई सवाल करने लायक नहीं हूं। माँ भगवान है, पिता भगवान है, इसलिए उन्हें भगवान की तरह आदर दो, भगवान की तरह पूजो। दो कौड़ी की लड़की और दो कौड़ी के लड़के के लिए अपने माँ बाप नहीं छोड़े जाते। बहुत लड़के लड़की मिल जाएंगे, याद रखना शादी तो पसंद से, आप 10 लड़के होते हैं सामने, उन 10 में एक को चुनना पड़ता है। लड़का और लड़की तो पसंद से मिलते हैं साहब, पर माँ बाप पसंद से नहीं, माँ बाप भगवान की कृपा से मिलते हैं।
लड़का लड़की की तो फोटो हमने सेलेक्ट की ना कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये, पर माँ बाप की फोटो तो सेलेक्ट नहीं की थी ना कि ये माँ बाप नहीं, ये वाले चाहिए, ये वाले नहीं, ये वाले चाहिए। माँ बाप सेलेक्ट नहीं किए हमने लड़कियां सेलेक्ट की हैं, लड़के सेलेक्ट किए हैं विवाह के लिए। इसलिए लड़की और लड़का पसंद से मिलता है साहब, पर माता पिता तो भगवान की कृपा से, भाग्य से मिलता है। इसलिए भाग्य में मिले माँ बाप को पसंद की चीज के लिए छोड़ा नहीं जाता। माँ बाप, लड़की लड़का, तुम विवाह कर लो, शादी विवाह कर लो, प्रेम से रहो, पर माँ बाप के चरणों में रहो। माँ बाप की खुशी में अपनी खुशी मान लो। जब तक माँ बाप होते हैं ना, बच्चों को वैल्यू नहीं होती माँ बाप की। मर जाएंगे माता पिता तो रोगे।